नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तराखंड के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड आया। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि सबके लिए समान कानून, सबके लिए समान कानून। लेकिन जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आया तो पता लगा कि उसके अंदर ट्राइबल्स को एग्जम्प्ट कर दिया गया है कि ट्राइबल्स के ऊपर ये लागू नहीं होगा। दुख हुआ। फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड का नाम क्यों दिया गया? अगर आप ट्राइबल्स, जो कि इंडिया में करीब 13-14 करोड़ हैं, अगर उनको एग्जम्प्ट करने जा रहे हैं तो फिर बात ही क्या है। चलो, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट तो आजकल क्या है ना कि सरकार का साथी बन गया है। उससे उम्मीद ही मत कीजिए कि वो आपको न्याय देगा। आप वो उम्मीद मत कीजिए साहब, बुरा लगेगा बेचारों को सुन के। लेकिन अगर सरकार का डिपार्टमेंट बन जाए और चंद्रचूड़ साहब हो या बाकी जितने लोग आए, उन्होंने प्रूव कर दिया इस बात को कि साहब वो तो उन्हें भी सत्ता चाहिए बाद में, रिटायरमेंट के बाद भी। चलिए ठीक है, वो तो जाने दीजिए। उसके बाद अब एक पॉलीगैमी लॉ आ रहा है। पॉलीगैमी लॉ क्या है सर? ये असम के अंदर हिमंता बिस्वा शर्मा लेके आ रहे हैं। कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति एक व्यक्ति से, एक औरत से ज़्यादा शादी नहीं कर सकता। मुसलमानों में 4 शादियों की इजाज़त है। अब ये पॉलीगैमी बिल लेके आ रहे हैं। अच्छा, बिल लाते लाते फिर वही प्रथा अपनाई जा रही है अब नॉर्थ ईस्ट की स्टेट, असम के द्वारा, जो हमारे धामी साहब ने उत्तराखंड में अपनाई। वो कहा कि हम पॉलीगैमी जो है, मुसलमानों को हम 4 बीवियां नहीं लेने देंगे किसी भी हालत में, लेकिन हमारे आदिवासी भाई इससे मुक्त होंगे। ट्राइबल्स आर अगेन एग्जम्प्ट साहब। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि ट्राइबल्स को क्यों मुक्त किया जा रहा है उससे भी। क्या ट्राइबल्स के जो इंडिया के 13 करोड़ हैं, उनके ऊपर क्या कोई भी लॉ लागू नहीं होगा क्या? मतलब वो मनमानी करेंगे, उनके ऊपर यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लागू नहीं होगा, उनके ऊपर जो पॉलीगैमी लॉ है वो भी लागू नहीं होगा, उनके ऊपर जो बाकी जो हिंदुस्तान के रिचुअल्स वगैरह कुछ और होते हैं वो भी लागू नहीं होता है। और इसके लिए धारा 371 भी बनाई गई है, खासतौर से नागालैंड में, मिजोरम में, मणिपुर में, सबको पता है ना। तो इंडिया के जो 13-14 करोड़ ट्राइबल्स हैं, उनके ऊपर इंडिया का लॉ लागू नहीं होता सब। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लागू नहीं होता। और उसके बाद अब पॉलीगैमी जो लॉ है, जो बहु विवाह की जो परंपरा है, वो भी उनके ऊपर भी लागू नहीं होगी। तो मैं पूछना चाहूँगा ये धामी साहब से और हिमंता बिस्वा शर्मा से, आप ट्राइबल को क्यों अलग कर रहे हैं? फिर कहेंगे उनके ट्रेडिशंस अलग हैं, परंपरागत हैं। तो मुसलमानों के भी परंपरागत हैं, 1400 साल से चला आ रहे साहब। वो तो उनका भी तो ट्रेडिशन है 4 शादियों करने का, उसमें कौन सी बात है? मुझे लगता है कि हम शायद एक ऐसा निज़ाम यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम से बनाना चाहते हैं जिसके अंदर से ये एग्जम्प्ट है, ये एग्जम्प्ट है, ये एग्जम्प्ट है, ये एग्जम्प्ट है, और हम उसके अंदर से किसी भी कानून में से जो इस किस्म के होते हैं, जहां मकसद सिर्फ मुसलमानों को एक्चुअली मारने का है सरकार के द्वारा, वहां से हम ट्राइबल्स को एग्जम्प्ट करना चाहते हैं। इसका मतलब अगर इंडिया के अंदर भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया तो वह पूरे के पूरे केंद्र सरकार के द्वारा भी जो सो कॉल्ड, जिसे क्या कहते हैं कि ट्राइबल्स हैं, वो एग्जम्प्ट हो जाएंगे। तो फिर से आप यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे कह सकते हैं? जिस देश के 140 करोड़ में से 13-14 करोड़ लोगों को एक्सक्लूड कर दिया जाए, तो फिर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे है? फिर 3 करोड़ सिख कहेंगे भाई हम तो इसको मानते नहीं, हमारे ऊपर तो लागू होता ही नहीं है, हमारा तो एक अलग आनंद कारज टाइप का कुछ एक एक्ट है, हम तो उससे लागू करेंगे, हम तुम्हारे अंडर में क्यों आएंगे? ईसाई कहेंगे हम तुम्हारे अंडर में क्यों आएंगे? तो बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस हैं इस देश के अंदर। आप उन कॉन्ट्रडिक्शंस को ओवर पावर नहीं कर सकते। और चूंकि ट्राइबल्स के वोट आपको सूट करते, तो आप ट्राइबल्स को एग्जम्प्ट कर देंगे। क्यों एग्जम्प्ट करेंगे भाई आप? अगर आप उनको एग्जम्प्ट करना चाहते तो फिर अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड मत लाइए। नहीं, उनका अभी वक्त नहीं आया, तो ठीक है, जब वक्त आएगा तब यूनिफॉर्म सिविल कोड लाइए ना। फिर अभी क्यों लेके आ रहे हैं आप? या तो सबको शामिल कीजिए। अगर लॉ सबके लिए सेम नहीं है, देन आई थिंक वी आर क्रिएटिंग मोर प्रॉब्लम्स देन सॉल्यूशंस इन दिस कंट्री। शुक्रिया आपका।